हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे रंध्र की संरचना के बारे में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने रंध्र या स्ट्रोमेटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रंध्र की संरचना। देखिए, रंध्र की संरचना स्ट्रोमेटा जो लीफ के या पत्ती के नीचे वाली सतह पे जो स्ट्रोमेटा होते हैं उसकी संरचना किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए रंध्र दो कोशिकाओं का बना होता है। देखिए, एक कोशिका तो होती है ये और एक कोशिका होती है ये। इसको बोलेंगे हम द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं, ठीक है। रंध्र दो कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और द्वार कोशिकाओं के केंद्र में एक छेद होता है जिसे रंध्र छिद्र कहते हैं। ये वाला जो छेद है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? रंध्र छिद्र। ठीक है, दो कोशिकाएं होती है ऐसे, उन कोशिकाओं को बोलेंगे द्वार कोशिकाएं। और दोनों कोशिकाओं के बीच में जो छेद होता है उसको बोलेंगे रंध्र छिद्र। तो रंध्र छिद्र और द्वार कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? स्ट्रोमेटा या रंध्र बनाती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम रंध्र कोशिकाओं का खुलना और बंद होना। यस सॉरी, रंध्र का खुलना, स्ट्रोमेटा का खुलना और बंद होना। देखिए, ये है रंध्र कोशिका, ये दूसरी रंध्र कोशिका। जब इसके अंदर पानी चला जाएगा तो ये गोल हो जाती है। ठीक है, पानी इसके अंदर जब प्रवेश करता है ना तो ये दोनों रंध्र कोशिकाएं गोल हो जाएंगी तो ये छेद खुल जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा? स्ट्रोमेटा या रंध्र खुलता है। जबकि यहां से जब पानी निकल जाएगा, जब पानी बाहर निकल जाता है इन रंध्र कोशिकाओं से, तो ये सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, सिकुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐसे पास आ जाएंगे। जो रंध्र कोशिका है ना, बिल्कुल पास आ जाएंगे। ये जो छेद है बंद हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा सही से बंद नहीं दिखा रखा, ये पूरा जो छेद होगा ना वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब खुलेगा तो क्या होगा? पानी जब इनके अंदर प्रवेश करेगा रंध्र कोशिकाओं के अंदर, तो ये छेद ये राउंड हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे रंध्र कोशिकाएं, और ये छेद जो है वो खुल जाएगा। तो जब पानी बाहर से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जब पानी बाहर से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो वे फूल जाती हैं और आकार में गोल हो जाती हैं। इससे रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोमेटा खुल जाता है। परंतु जब पानी द्वार कोशिकाओं के अंदर से बाहर निकलता है तो वे सिकुड़ जाती हैं। जब पानी द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो सिकुड़ जाती हैं और आकार में सीधी हो जाती हैं, सीधी हो जाएंगी द्वार कोशिकाएं। तो इससे रंध्र बंद हो जाते हैं, इससे स्ट्रोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रोमेटा का खुलना और बंद होना। अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण के प्रकार। दो प्रकार का पोषण था, एक स्वपोषी पोषण जिसके अंदर कोई भी जीव अपना खाना खुद बनाता है, भोजन खुद बनाता है, जैसे कि हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। एक था विषमपोषी पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरे जीव पर वो निर्भर करता है। तो विषमपोषी पोषण के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है होलोजोइक पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी जीव जो है वो मुंह के जरिए अपना भोजन लेके जाएगा अपने शरीर के अंदर और उसको पचाएगा, तो उसको बोलेंगे होलोजोइक पोषण। विषमपोषी पोषण का वो प्रकार जिसमें जीव पौधों या दूसरे जीवों को मुंह द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जैसे हम करते हैं। मनुष्य क्या करता है? दूसरे पौधों को खाता है, दूसरे जीवों को खाता है। क्या करेगा? मुंह के द्वारा उस जीव को या पौधे को शरीर के अंदर लेके जाएगा भोजन के रूप में और उसको पचाएगा। तो उसको पोषण को क्या बोलेंगे? होलोजोइक पोषण। ठीक है, दूसरा एक पोषण का तरीका है विषमपोषी पोषण का तरीका मृतोपजीवी पोषण या सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी मतलब जो डेड चीजें हैं, कोई भी डेड पार्ट है किसी पौधे का या किसी जीव का, ठीक है, मृत अवशेष है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? एंजाइम छोड़ेगा कोई जीव, और वो एंजाइम उस भोजन को द्रव रूप में चेंज कर देगा
और फिर वो भोजन अवशोषित कर लिया जाएगा। कैसे देखिए, जैसे फफूंद होती है, फफूंद जो होती है ना, ऐसे फफूंद के अंदर जो है धागों का एक जाल सा बना होता है फफूंद के अंदर। तो जैसे खाना वगैरह पड़ा है तो ये इसके अंदर जो है कोशिकाएं होती है, ठीक है, ऐसे ही कोशिकाएं होती है इसके अंदर, धागे धागे की तरह जो संरचनाएं होती है इनके अंदर। तो खाना जो बाहर की तरफ एंजाइम छोड़े जाएंगे, ठीक है, एंजाइम इस खाने को लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में चेंज कर देगा और फिर ये शरीर की सतह से ये खाना जो है वो अवशोषित कर लिया जाएगा। इसको बोलेंगे मृतोपजीवी पोषण। तो विषम पोषी पोषण का एक प्रकार जिसमें जीव भोजन को अपने शरीर की सतह से, जीव भोजन को अपने शरीर की सतह से ग्रहण करता है, इसको बोलेंगे मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। जीव क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए एंजाइम छोड़ेगा भोजन पदार्थ के पास, जो भोजन का जो पदार्थ है ना उसके पास छोड़ेगा, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम भोजन को द्रव रूप में बदल देते हैं, ये द्रव रूप में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो जीव की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। उदाहरण फफूंद, फफूंद के अंदर होता है ये, भोजन पड़ा है, एंजाइम छोड़े, एंजाइम जो भोजन को द्रव रूप में चेंज कर देंगे और फिर सोख लिया जाएगा भोजन, ठीक है। ये मृतोपजीवी पोषण, पहला होलोजैविक पोषण, दूसरा मृतोपजीवी पोषण, तीसरा है परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण ये क्या होता है, देखिए विषम पोषी पोषण का ही प्रकार है, ये भी आपको पता ही है, जिसमें जीव क्या करेगा, दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहेगा और उससे पोषण लेगा। जैसे जुएं हैं हमारी, जुएं जो है सिर पे रहती हैं और वो खून चूसती हैं, ठीक है, वो परजीवी पोषण है। इसी तरह जो बच्चों में पेट में पाए जाने वाले कीड़े हैं, आंत में पाए जाने वाले कीड़ा, छोटी आंत में पाए जाने वाला कीड़ा, वो क्या करता है, शरीर के अंदर रहता है और पोषण लेता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो जो है कमजोर रहता है, ठीक है। तो उसको जो है दवाई पिलानी पड़ती है, आपको पता होगा, एक ही बार के अंदर, ठीक है। और जो कि पेट के कीड़े मर जाते हैं। कैसे पेट में कीड़े पहुंचते, कैसे, मिट्टी वगैरह खाने से बच्चे के अंदर। तो विषम पोषी पोषण का वो प्रकार है परजीवी पोषण, जिसमें कोई जीव दूसरे जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहता है और उससे पोषण लेता है। जो जीव पोषण लेता है जैसे जुएं, उनको बोलेंगे परजीवी। और जब जिस जीव से पोषण लिया जाता है, जैसे हम, उसको बोलेंगे हम होस्ट, HOST होस्ट, ठीक है। मतलब जुएं तो पैरासाइट है, मतलब परजीवी है, और हम क्या है, होस्ट है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, और जुएं जो है हमारे ऊपर रह रही हैं, ठीक है, हम पे डिपेंड है। उदाहरण फीता कृमि या टेप वोम, टेप की तरह क्या होता है, बहुत लंबी टेप होती है, फीता होता है, ठीक है, फीते के आकार का जीव होता है, जो छोटी आंत है ना, वहां पे रहता है, हमारी छोटी आंत में। और जो खाना वगैरह पचेगा ना और वो छोटी आंत में जाएगा, शरीर अवशोषित करना होगा, तो ये फीता कृमि क्या कर लेगा, उसको सोख लेगा, ठीक है। तो हमारी जो ग्रोथ हो नहीं पाती, फीता कृमि बच्चों के अंदर होता है नॉर्मली। तो ये परजीवी पोषण। तो 3 टाइप के विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार पढ़े हमने, होलोजैविक पोषण, मृतोपजीवी पोषण एंड परजीवी पोषण, ठीक है। उसके बाद है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है, देखिए अमीबा के अंदर पोषण, देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, ये एक कोशिका वाला जीव होता है अमीबा, ये केंद्रक होता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जब यह खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है, अमीबा के अंदर ये जो बाहर की तरफ जो आप संरचना देख रहे हो, उसको बोले हम कूटपाद। कूट मैंने नकली, पाद मैंने पैर, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं शूडोपोडिया, PSEUDO, शूडो, PODIA, पोडिया, शूडोपोडिया, ठीक है। जैसे ही भोजन आएगा, जैसे ही भोजन जैसे बाहर पड़ा होगा, ये भोजन पड़ा है, तो क्या करेगा अमीबा अपने कूटपाद, ये भी कूटपाद है, ये भी कूटपाद है, कूटपाद की मदद से इस भोजन को घेर लेगा और उसके बाद ये इसकी जो कोशिका झिल्ली है, इसको खाने को अंदर ले जाएगी, ठीक है। ये खाना अंदर चला गया, ठीक है। और ये जो झिल्ली से घिरी हुई झिल्ली और जमा में ये खाना, ये भोजन, इस संरचना को क्या बोलेंगे हम, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, ठीक है, खाद्य रिक्तिका बोलेंगे इस संरचना को जिसके अंदर भोजन है।
और एक और संरचना होती है अमीबा के अंदर जिसको बोलेंगे लाइसोसोम। इंग्लिश में लिख देता हूं लाइसोसोम, या हिंदी में लिखूंगा तो लाइसोजोम बोलेंगे इसको, लाइसोजोम। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और जब ये मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं, एंजाइम और ये खाना। ठीक है, ये एंजाइम खाने को पचा देगा, और जो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो कोशिका द्रव्य में चला जाएगा, और जो बिना पचा हुआ खाना जिस तरह अंदर आया था वो बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, ये अमीबा है, ये केंद्रक है, ये खाद्य कण है, ये कूटपाद है, ये खाने को, ये भोजन को घेर लिया और ये भोजन अंदर चला गया। इस पूरे आकार को बोलेंगे हम खाद्य रिक्तिका। ठीक है, और फिर ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसे पचा लिया जाएगा भोजन। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जब खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो ये कूटपाद या सूडोपोडिया के जरिए भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। कोशिका झिल्ली भोजन को कोशिका द्रव में, ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये वाली कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या करेगी, भोजन को अंदर धकेलेगी कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य के अंदर, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्ली से घिरी संरचना को खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल कहते हैं। ये झिल्ली से घिरी संरचना ना, जिसके अंदर फूड पड़ा है, इसको बोलेंगे हम खाद्य रिक्तिका। ठीक है, और खाद्य रिक्तिका लाइसोसोम आएगा, यहाँ पे लाइसोसोम में मिल जाती है, जिसमें भोजन के पचाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है और अनपचा भोजन क्या कर लिया जाएगा, कोशिका द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। इस प्रक्रिया को, मतलब अमीबा के अंदर जो ये खाना भोजन अंदर ले जाने की प्रक्रिया ना, इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। पैरामीशियम के अंदर देखिए, पैरामीशियम इंग्लिश का नाम है, ये हिंदी में लिख रखा है पैरामीशियम। ये चप्पल के आकार का जीव है, और चप्पल के आकार के जीव के अंदर ये जो अंदर की तरफ जो खड्डा होता है, इसको बोलेंगे हम मुख गुहा। इस खड्डे को बोलेंगे हम मुख गुहा। पिक्चर को मैं दिखा देता हूं आपको अच्छे से। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मुख गुहा, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको बक्कल कैविटी। ठीक है, पैरामीशियम में पोषण देखिए, पैरामीशियम में पोषण कैसे, पैरामीशियम भोजन लेता है अपने शरीर के अंदर। देखिए, पैरामीशियम चप्पल के आकार का एक कोशिकीय जीव है, चप्पल के आकार का। इसमें अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचना होती है, ये अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचना है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। जब यह खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है, मान लीजिए खाद्य पदार्थ है, ठीक है, तो जैसे ही संपर्क में आएगा तो पैरामीशियम की जो बाहर वाली सतह पे ऐसे धागे की तरह संरचना होती है, जिसको बोलेंगे हम सीलिया। सीलिया बोलेंगे इसको। ठीक है, ये जो धागे की तरह संरचनाएं होते हैं ना पूरे शरीर पे, इसको बोलेंगे हम सीलिया। तो जैसे ही भोजन के संपर्क में आएगा तो सीलिया जो है वो हिलेंगे, और हिल के क्या करेंगे, वो जैसे नाव की पतवार हिलती है, तो वो क्या करेंगे, भोजन को यहाँ पे मुख गुहा में डाल देंगे। मुख गुहा में भोजन जाएगा, फिर ये कोशिका द्रव्य में चला जाएगा, यहाँ पे जो है भोजन का पाचन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सीलिया, जब यह खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो इसकी सीलिया गति करके खाद्य पदार्थ को मुख गुहा में धकेल देते हैं। मुख गुहा से खाद्य पदार्थ कोशिका द्रव्य में जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइमों की मदद से भोजन पचा लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रंध्र या स्टोमेटा की संरचना और कैसे खुलता है, स्टोमेटा कैसे बंद होता है, विषमपोषी पोषण के प्रकार जिसके होते हैं होलोजोइक पोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण, फिर पढ़ा अमीबा में पोषण कैसे होता है, और फिर पढ़ा पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। बाकी का लेक्चर हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।